कैसे सभी लोग? आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। पहले क्लास शुरू करने से पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोग जो हमारे ये वीडियोस को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अपना, उससे हमने देखा कि आज हमारे 3 वीडियोस जो है वो अपनी कैटेगरी में टॉप 5 में दिखाई देने लगी हैं। तो आशा करता हूँ ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और ज्यादा लोगों में शेयर करिए। बिकॉज देखिए ये जो चीज है वो एक्चुअल में क्या है, नॉलेज वाली बात है, ठीक है। तो जो लोग नहीं इन चीजों से कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते कुछ बातों को, तो मैंने उनके लिए बेसिकली सारी चीजें बनाई है। वरना मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं ये सब चीजें आपके लिए कर रहा हूँ। तो होपफुली आप वीडियोस को देखिए और प्रॉपर वीडियोस को देखिए, रिटेंशन करिए, चीजों को रिटेन करके उसको प्रॉपरली वीडियो को देखिए, तब जाके कोई बात बनेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास के साथ। देखिए ये बात मैंने कल आपको डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जब हमारे साथ प्रतिशत गिवन हो उसे भिन्न कैसे बनाते हैं और ये भिन्न हो तो उसे प्रतिशत कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा बात हमें पता है 116 को मैंने किस तरीके से यहाँ पर लिख रखा है। यही कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर मेरे सामने अगर यही चीज मेरे को गिवन होती 7/6, तो मैं क्या करता? तो 7/6 को मैं क्या करता? ऐसे लिखता। इसका मतलब मैं जानता हूं 1 + 1/6, इसका मतलब जानता हूं 100। तो 100 + 16 2/3, तो फिर मेरा वो मिला के क्या हो जाता? 116 2/3। तो जैसा हम करते आ रहे हैं हम उस चीज को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक। अगर ये बात समझ में आई। इसी के तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें भी देखिए क्या है, 566 2/3% है, तो 500 ये लिख रखा है, 500 का मतलब 5 और 66 2/3। तो हमें यहाँ प्रतिशत से क्या बना रहे हैं बच्चों? भिन्न बना रहे हैं। प्रतिशत से क्या बना रहे हैं? भिन्न बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट ओवरऑल द थिंग्स। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए मुझे बताएं, फिर मैं इसमें आगे कोशिश करता हूँ, शुरुआत करता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसको मैं लिख सकता हूं 300 + 27 2/11। आई बिलीव 3/11, राइट। अब देखो जैसे मुझे 11 मिला, 11 मिलते मेरे दिमाग में एक बार सोच लिया मेरे को 11 तो मिला था, ध्यान रखना। तो 11 मिला था, 9 सही 1/11 मिला था। तो अब दिमाग में आपको इस चीज को बिठाना है, 9 से 1/11। इसका देखो कहीं ना कहीं 3 गुना है, देखो 9 का 3 गुना है, 1 का 3 गुना है, तो जो इसका बेसिक फैक्टर बना था उसका ये 3 गुना ही तो होगा। 9 1/11 का मतलब क्या है बच्चों? 1/11। तो इसका जब 3 गुना करा होगा 27 3/11, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3 गुना हो गया। यहाँ 3 गुना करा तो वहां पर भी 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना का मतलब बेसिकली क्या होगा? ये 3 और वहां पर 3/11, तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो 3 3/11, या तो ये आंसर होगा या 11 × 33 होती 36/11। आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही है। चलिए देर नहीं करते, अपने जो बेसिक पार्ट है, जहां से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वहां से इन चीजों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ से कहीं डस्टर गायब हो गया था, अदरवाइज डस्टर को देखेंगे हम लोग, तो साफ कर लिया करेंगे, ज्यादा बेटर साफ हो जाता है। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं कि अब जो हमारे क्वेश्चन है उनको किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो उस चीज को देखते हैं। लेकिन कह रहे हैं 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, बताइए ये कितने प्रतिशत है? तो 5:4 का अनुपात है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं 5:4 का अनुपात मतलब क्या होगा? 5/4। कितना हुआ? 5/4। अब ये अगर 5/4 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कुछ हुआ 1 1/4। तो हम सिंपल से जानते हैं 1 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब 100 और 1/4 का मतलब हुआ 25%। तो 100 + 25, आंसर क्या आ जाएगा? 125। तो 5/4 किसके बराबर है? 125%। तो क्वेश्चन करते रहिए, बार बार करिए, इन चीजों को देखते चलिए। जो नोट्स आप बनाते हैं वो प्रॉपरली कॉपी में बनाइए, मेरे नाम से कॉपी बना दीजिए मैथ्स की और उसमें प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, इट विल बी हेल्पफुल टू यू।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का कह रहा है x का 30% 72 है तो x क्या है। सिंपल सी बात है, जब मुझसे x ही पूछा जा रहा है तो सिंपल मैं क्या काउंट करूंगा, x का 30% 72 है तो मैंने देखा ये गया, इससे गया 24 बार, 24 की 10 से गुणा कर दी, आंसर क्या आ गया 240। अब इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मैंने इसे सिंपलीफाई देख के कर लिया। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कुछ बातों को समझ चुके हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी बातों को सिंपल वे में समझ जाओगे। जैसे कि मैं दूसरे तरीके से कैसे करूंगा मैं आपको वो बता दूंगा। ये बेसिक तरीका, अब मैं इसको कैसे करता हूं, ठीक है, x का कह रहे हैं 30% कितना है 72, x का 30% कितना 72, तो मैं इसको बेसिकली ऐसे लिख लूं कि 30% कितना है बच्चों 72, 30% कितना है 72, तो 100% कितना होगा, राइट। अच्छा 30% का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है सभी को, 3/10 होगा, किसके बराबर है 72 के बराबर है। हमसे पूछ रहे हैं 100% का मतलब क्या होगा, 1 के बराबर हो जाए तो ये 10 रुपए चला जाएगा, 3 से नीचे भाग हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर मैं ये मेरा जो आंसर है तभी तो आएगा जब मैं बेसिकली किससे गुणा कर दूंगा 240 से। देखो कैसे, जैसे 240 की इससे गुणा करूंगा 24 दिया 72 आ जाएगा, मैंने किससे गुणा करी 240 से गुणा कर दी, मेरा आंसर आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको सिंपली आप ये समझ जाओ कि मैं किससे गुणा कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ ये बन जाएगा, उसी तरीके से मेरी यहाँ पर बात आ जाएगी, उसको देख के मैं इसको कंप्लीटली कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बेसिकली क्या कहा 30% को मैं किससे गुणा करूँ, मेरा यहाँ आ गया, तो बेसिकली 30% को मैं यहाँ 2.4 से गुणा करूंगा। देखो 30 को मैं किससे गुणा करूंगा 2.4 से, तो मेरा 72 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 की भी हम किससे गुणा कर देंगे 2.4 से, तो 240। बड़ा सिंपल है, जिस नंबर को यहाँ दे रखा है उसके बराबर आप उसकी देखो किससे गुणा करके आता है, वही चीज यहाँ पर गुणा कर दो। ये दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आप देखो और सिंपलीफाई करें। x का 25% 150 है तो पूछ रहे हैं x क्या है। देखो मैंने जो वहां पर करा था उसी चीज को यहाँ फिर करता हूँ। 25% मेरा कितना है 150 है, तो मुझसे कह रहे हैं कि वो संख्या क्या है। अब देखो मेरी बात को समझना, 25% 150 के बराबर दे रखा, मैंने लिख दिया। 100% ही क्यों ले रहे हैं, अरे भाई कोई भी नंबर अपने आप में पूरा ही तो होता है, और पूरा होने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अपनी चीज अपने आप में पूरी होगी तो 100% होगी। तो कभी भी किसी नंबर को तुम ढूंढ रहे होगे तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना तुम 100% चीज को ढूंढ रहे हो, राइट। क्योंकि ये तो उसके हिस्से की बात कर रहे हैं ना, 25% इतना है तो 100% कितना होगा, ये बात आपको ढूंढ रहे हो। अब आपके सामने दो नंबर है, आप 25 को देखो यहाँ पर 25 की किससे गुणा करेंगे आ जाए, तो मैंने देखा 6 से गुणा करें, तो यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे 6 से। जैसे मैं 6 से गुणा करूंगा आंसर क्या आ गया 600। तो यहाँ 25 से गुणा करें 6 150 आ गया, यहाँ गुणा करी तो देखो 600 आ गया। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, तरीका क्या है, देखो 25 का ये गुणा कितना है 4 गुना, तो यहाँ 4 गुना है तो यहाँ पर भी कितना होगा 4 गुना। तो क्या आंसर में फर्क आया, देखो 150 को 4 गुना कितने हुए 600। आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन गो दिस वे, और आप ऐसे भी आ सकते हो, यू कैन गो दिस वे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, राइट। रिलेशन जो भी गिवन हो उसको ध्यान रखें, 25 इतना है तो इतना दाम क्या निकालना या फिर से निकाल सकते हैं। इसका उपयोग क्यों अच्छा है इस बारे में आप समझ लो। देखो बेसिक तरीके से भी तुम निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, इसको नोट कर लिया होगा। देखो बेसिक तरीके से भी तुम निकाल सकते थे, कैसे निकाले थे देखिए, x का 25%। अब देखो 25% को 25/100 मत लिखो, 25% तुमने जो पढ़ा है याद करा है टेबल उसको ध्यान रखो, 1/4 बराबर के 150। ये 4 उधर चला जाएगा तो 1 बराबर कितने आ जाएंगे 600, क्योंकि 100 मान। लेकिन इसको करने का
भाई हमारे पास वही, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास भाई पेन, या वहां पर देखेंगे कंप्यूटर पर स्क्रीन पे सारा काम हो रहा है आजकल, तो हम कम से कम पेन का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, राइट। क्योंकि आप बहुत हद तक एक बात को समझ चुके होगा, ये क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आता, राइट। बहुत कोई छोटे ग्रुप डी या किसी एग्जाम में आ गया, वरना इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आते, राइट। अब मैं अगले पार्ट की तरफ देखता हूँ, जो आपको क्वेश्चन बताना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ध्यान से। अब उसने क्या कहा, एक्स का 30% 450 है, तो एक्स का 60% बताएं। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का 30% 450 है, तो x का 60% बताएं। अब देखिए, इसको निकालने के लिए भाई x का 60% निकालने के लिए आपको x पता होना चाहिए, और x पता करने के लिए आप इस वाली इक्वेशन से लगाओगे, अपना काम कंप्लीट करोगे, राइट। देखो इसमें आप क्या करोगे, आप ये तो काम करोगे, x का 30% 450 है, ये गया इससे, ये गया इससे, 15,150, इसकी गुणा कर दी, x बराबर कितना आ गया 1500, एक्स वाले 1500 आ गई। अब यहाँ लगाओगे 1500 का 60%, वो आप निकाल दोगे। अब 1500 का 60%, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, राइट। 3/5 निकाल दोगे, 5 से गया कितनी बार 305, 300 की 3 से गुणा करोगे, आंसर कितना आ गया 900। तो 300 की 3 से गुणा करिए, आंसर कितना आ गया 900। अब देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं इतनी झाम ना करके सिंपल अपना जो फंडा है उससे करेंगे, बिल्कुल एक लाइन होगा। देखो कैसे होगा, दिमाग में सोचा आपने 30% किसके बराबर 450, देखो मैं यही से कर दूं, 30% किसके बराबर 450 के बराबर, 60% किसके बराबर होगा। अब देखो ध्यान से देखो, 30 का यहाँ कितना हो गया, दुगना हो गया, इसका दुगना होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दुगना ही तो होगा। तो 450 को तुम जैसे दुगना करोगे तो क्या होगा 900, और देखो यहाँ पर भी 900 आया। अब देखो यहाँ पर तुमने लिखा करा, फिर जाके आंसर आया, यहाँ पर तुमने देखा इसको एग्जैक्टली आ गया, राइट। इसका देखो दुगना था, इसको मैंने कर दिया। अब मान लो आप कहोगे नहीं सर हम तो इधर से ना वैसे करके देखें, तो बिल्कुल वैसे भी देख लो। 30 का कितना गुना है भाई, सिंपल सी बात देखना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 किसके बराबर है 45 के, कितना गुना 15 गुना, कितना गुना 15 गुना। 3 का यहाँ पर कितना गुना 15 गुना, तो यहाँ पर भी कितना गुना होगा 15 गुना होगा। 15 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90 और 0, फिर वो चीज आती है, तो फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए और बिल्कुल तैयारी जैसे मैं बता रहा हूँ उसको करते रहिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा हर एक चीज के साथ। बट हाँ, प्रॉमिस ये करिए कि आप खूब शेयर करेंगे और खूब लाइक करेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब वो क्वेश्चन हमसे कहेगा x का 20% कम करके जो संख्या आती है वो 533 के बराबर है, ठीक है। या वो कहेगा किसी संख्या का 20% कम कर दिया जाए तो वो 533। तो मैंने क्या कहा, x का 20% कम कर दे कितने के बराबर है 533 के बराबर है। तो x को 60% बड़ा हुआ मान क्या होगा। अब ये देखिए सिंपल सी बात, अब देखिए यहाँ पर कम और बड़े में समझना क्या, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आप जैसे ही उसमें से कोई चीज कम करोगे तो उतना ही आप उसकी वैल्यू मान लोगे। तो मेरे पहला पॉइंट ये रखा है कि 20% कम कर दे, तो 100 का अगर मैं 20% कम, जैसे 100 था उसमें से 20% कम कर दे तो मेरा कितना बचा 80%। दूसरा तो 80% किसके बराबर है 533 के बराबर। दूसरा क्या है 60% मेरा बढ़ा दिया, तो कितना 100 में 60% आप बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 160। फिर समझ लो, जब कम की बात करें तो 100 में से कम कर दो, तो ये 80% निकालना है। और जब बढ़ाने की बात करें तो 100 में जोड़ दो, सिंपल सी बात। बढ़ाने की बात करना है तो जोड़ देना, कम करने की बात क्या तो घटा देना, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली मतलब ये हुआ कि x का 20% कम कर दो, मतलब x का कितना ले लें 80%, किसके बराबर है 533 के बराबर। x का 60% बढ़ा दे, x का 160% आपको बताना है। तो x का 160% बताने का मतलब क्या है, x का मान पता होगा तभी तो बताओगे। 80% का मतलब क्या हुआ 4/5, तो यहां से पहले x का मान निकालेंगे 4/5 बराबर के 533। अब देखिए काटा पीटी तो होगी नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं ये चीज, राइट। तो हम बेसिकली इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, x बराबर के 533
इंटू 4/5। ये मेरा किसका मान आ गया? ये मेरा मान आ गया किसका? ये मेरा मान आ गया x का। अब ये मेरा मान x आ गया तो ऑब्वियसली बात है यहां से मैं क्या निकालूंगा? फिर उसी थ्योरी पे जाएंगे कि मुझे क्या निकालना है? 533 इंटू 4/5। मुझे क्या निकालना है? 60% बढ़ा हुआ। 60% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 160। अच्छा 160 की बात करूं तो 160% का मतलब क्या होगा? 8/5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 8/5 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ करके देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट गलत कर दिया हूँ, उसको थोड़ा सा मेरे सही कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5/4, क्योंकि मैं उधर ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा? 5/4। और यहाँ क्या होगा? 8/5। बिल्कुल ठीक। 5 से 5 चला जाए, 4 से गया 2 बार, इसकी गुणा कर ली तो 66 10 1066। आंसर मेरा कितना आया? 1066। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को समझना हमें क्या है कि देखो ये तो आपने कर लिया बेसिक तरीके से। अब अपना तरीका जो है उससे देखिए कि एक लाइन में कैसे होता है। अपना तरीका जो है देखो मेरा, फिर मैं आपसे बार बार कहूंगा, मैं आपको हर क्वेश्चन का बेसिक सिखाऊंगा। बिना बेसिक सीखे कोई भी ट्रिक लगाओगे तो सब बेकार है, ये बात समझ लेना। क्योंकि पेपर का जो ट्रेंड है, जो क्वालिटी है पेपर की, वो अब ऐसी नहीं है कि आप उसको देखते ही आप ये सोचने लगो जो बिल्कुल अभी बेसिक सीख या बिल्कुल जीरो है मैथ्स के अंदर, वो सोचे कि बस ट्रिक से काम चल जाए। ट्रिक तो तभी याद रख पाओगे जब तुम बेसिक याद रखोगे, पता होंगे तब, राइट। अब 20% कर दूं तो मेरा ये कितना होगा? 80%। किसके बराबर? 533। 60% बढ़ गया 166। अब देखो यहाँ पर इसका दुगना हो गया। अब देखो इसका दुगना होगा तो यहाँ पर भी दुगना कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 1066। हाँ अब देखो इसका दुगना हुआ तो यहाँ पर भी दुगना कर दिया, राइट। देखो दुगना हुआ तो यहाँ पर भी दुगना कर दिया। लेकिन आप ये कहोगे सर इससे इसका रिलेशन नहीं निकलेगा तो उसे छोड़ देंगे। एक तरह से निकल रहा है आंसर मेरा, इसका भाई मुझे तो आंसर देना, वहां मुझे कौन प्रूव कर रहा है? कोई मुझसे देख रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा आंसर कैसे आया? नहीं ना, हमारा आंसर बेसिकली परफेक्टली जो होता है सीधे सीधे अगर हम इसको जिस तरीके से भी कैलकुलेट करें आ जाता है, देन इट विल बी गुड। अब आंसर चाहे मैच कर सकते हैं, वहां पर जब मैंने आंसर लिखा था तो वहां से इस चीज को मैच कर ले, गेट आंसर। एक शब्द का इस्तेमाल होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक्स वाई का कितना प्रतिशत, और एक होता है वाई एक्स का कितना प्रतिशत। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों के साथ गलती किसकी क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक बात तो बैठी हुई होती है, वो क्या होती है कि जो भिन्न होते हैं उसमें जो नीचे वाला चीज होती है वो हमेशा बड़ी होती है और जो ऊपर वाली चीज होती है वो छोटी होती है। तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा पॉइंट दे देते हैं तो सब बच्चे उसी पे लग जाते हैं, वैसे जैसे दिमाग में सोचा। अब नीचे किसको रखना, ऊपर किसको रखना, कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया टॉपिक इस बारे में जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। एक्स वाई का कितना प्रतिशत, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, क्या दोनों बातें सेम है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? देखो हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ का लिखा हो, जिसके साथ का लिखा हो वो चीज नीचे और दूसरी चीज ऊपर हो जाएगी। जैसे इसकी बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये नीचे हो गया, ये ऊपर। प्रतिशत निकालना है तो 100। अब इसकी बात करो तो यहां नीचे क्या होगा? प्रतिशत निकालना है तो 100। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपके अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बताइए। बता दें। अब देखिए मेरे सामने क्वेश्चन लिखा है, मेरे सामने क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहे हैं y का 80% x है। अब देखो इस काम में और इसमें बहुत फर्क है। वो कैसे फर्क है ध्यान से देखना। ये जो का है वो अगर आपने सरलीकरण वाले चैप्टर करा होगा तो उसके साथ जो इस्तेमाल किया गया था, जब दो चीजों के साथ का वैसे जोड़ा हो, नंबर्स के साथ वैसे करके का जोड़ा हो, दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ रहे हो तो एक बात अलग है। यहाँ एक डिफरेंट मैटर है, राइट।
अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं y का 80% x है। आगे आप सबसे कह रहे हैं तो x का कितना प्रतिशत y है। राइट, तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया मैं वहां से, अब तक देखो डरना कुछ भी नहीं होता है, आप नॉर्मली क्वेश्चन को देखो, नॉर्मली समझो और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो y का 80%, तो y का 80% मतलब 4/5 किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, अब नॉर्मली इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, y का 80%। राइट, तो बेसिकली क्या बना, y बटा x बराबर के 5/4। ध्यान से देखो y x नीचे आ गया, यहाँ 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा था तो 1 बचा था, तो इस तरीके से। तो कह रहे हैं x का कितना प्रतिशत y है। अब देखो यहाँ आ गया x का किसके साथ आया। ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है, सिंपल से आपसे पूछा जाएगा, आप उसको आंसर को एग्जैक्टली बता सकते हैं। 5/4 नहीं समझ में आया, देखो इसको ऐसे देखेंगे, x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है। अरे भाई ऐसे ही तो होगा, क्लियर है। चलो देखते हैं आगे, तो कितना प्रतिशत है अभी देखते हैं भाई। तो ये प्रतिशत को ही छोड़ दो, y बटा x। y बटा x का मतलब क्या हुआ बच्चों, y बटा x, देखो y बटा x कितना है, 5/4। यहाँ वैल्यू लगा तो 5/4 प्रतिशत बराबर के 5/4। अब मुझे एक बार बताओ, क्या यहाँ तो प्रतिशत है, यहाँ तो प्रतिशत तो लिखा नहीं, तो इसे प्रतिशत में बदलोगे तो 5/4 का मतलब क्या हुआ 4, इसका मतलब क्या हुआ 1/4। 1/4 हुआ, तो 1/4, बल्कि मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ लिख के यहाँ लिख देता हूँ, कितना होगा 1/4, 1 प्लस 1/4। एक का मतलब 100 और 1/4 का मतलब 25। 100 और 25 मिला लेंगे तो 125 प्रतिशत। तो प्रतिशत के साथ क्या लिखा है 125, प्रतिशत के साथ कुछ नहीं था, जो चीज हमें ढूंढनी थी वो क्या थी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, कितना है 125%। राइट, तो कहीं ना कहीं इन बातों को थोड़ा सा समझ के चलिए थे कि यहाँ पर 5/4 आ गया। बेसिकली मेरे ख्याल से इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, हम यही से समझ सकते हैं। हमसे पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का, राइट, मैंने फिर कहा किसके साथ आया, x का कितना प्रतिशत y, तो y ऊपर पहुंच गया, x नीचे आ गया, और हम उसकी वैल्यू जानते हैं 5/4 का मतलब क्या हुआ 1/4, उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया 125%। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही आ गया है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा और बढ़ा के बताने के लिए बताया हुआ। हमसे कह रहे हैं किसी संख्या का 20% 120 है, तो कह रहे हैं उस संख्या का 120% बताओ। सिंपल सी बात कह रहे हैं 20% किसी संख्या का 120 है, 120% किसके बराबर होगा ये बताना। भाई सिंपल से देखो 20 का 6 गुना है, तो यहाँ पर भी 6 गुना कर दो, ये यहाँ से 6 गुना है तो यहाँ पर भी 6 गुना कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर दो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, गलत नहीं। तो यहाँ से कितना आया 6 से गुणा करके, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दो, आंसर कितना होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। 20 किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 120% बताना था। क्वेश्चन चाहे तो लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, वर्बली आपको बोला, प्लीज कॉपी करिए। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं x का 8% y के 4% के बराबर है। कह रहे हैं x का 8% y के 4% के बराबर है। आगे कह रहे हैं तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर,
राइट। अब हमारे सामने जो पॉइंट दिया उसको हम समझेंगे कैसे। तो हमसे कहा x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, इसके बारे में हमसे पूछे। तो हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान देना है, इस वाले x का 8% y के 4% के बराबर है। ठीक है, देख लीजिएगा, बराबर है इज इक्वल 8% of x is equal to 4% of y. Then find the value of x. Then if 20% of x is how much to y, right? अब इसको लिखते हैं हमने x का 8%, y के 4% के बराबर। x का 8% y के 4% के बराबर है, राइट। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। x अपॉन y इज इक्वल टू 1:2। देखिए कैसे हुआ, ये 100 से 100 चला गया, यहाँ से 4 का 2 टाइम दिया, तो ये y नीचे आ गया और 2 देखिए नीचे आ गया, यहाँ 1 बचा था, यहाँ कुछ नहीं बचा था तो 1 बचा था, ये 2 नीचे आ गया, इस तरीके से हो गया। हमसे पूछते हैं x का 20% y के कितने के बराबर है, ठीक। अब हमसे क्या पूछना है, x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क मान लें, कितने प्रतिशत के बराबर है इसको क्वेश्चन मार्क मान लें। अच्छा, 20% का मतलब बताइए क्या होता है बच्चों, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब y को हम नीचे लिया, यहाँ पर x/y, तो 1/5 इज इक्वल टू y का क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क, y को नीचे आ गया इस वजह से। अब x अपॉन y कितना होगा, x अपॉन y की बात अगर मैं समझूं तो यहाँ 1/2 है, तो 1/2 रख देंगे क्वेश्चन। 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 2 के पास से गुणा करेंगे 10, तो कितना आंसर आया, 1/10 बराबर के ये क्वेश्चन 1/10। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क किसके साथ चल रहा था, बेसिकली परसेंट की बात तो चल रही है यहाँ पर, यहाँ कितना परसेंट की बात हो रही थी, तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। तो यहाँ पर 10% बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम करा, पहले देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक इमेजिनरी क्वेश्चन था, इसके बारे में पता करना चीजों को बहुत जरूरत है, एक्स का 8%, इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बनाई, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करा, ये 20% का मतलब मैंने निकाला है, मतलब बहुत सारी चीजें इस तरीके की मेरे और आपके सामने यहाँ पर एज इट इज गिवन है, राइट। लेकिन सर क्या इसमें कुछ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आराम से देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम, बहुत ही नॉर्मल सी बात को समझिए, आंसर आपको पता लगे कितना है, y के कितने परसेंट के बराबर आया, 10% बराबर। सुनते सुनिए, x का 8% y के 4%, देखिए बिल्कुल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन के इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो मैं अगर आपसे कहूं जो भी x है उसका आधा ही तो y है, x 8 था यहाँ पर, तो y देखो कितना है 4, तो x का आधा ही तो है। इसी तरीके से यहाँ पर भी तो x का जो 20% है, तो 20 का यहाँ पर आधा ही तो होगा, तो y का जैसे मैं 20 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाए, 10% तो आंसर है। फिर समझो मैंने क्या काम करा, यहाँ से क्वेश्चन में देखा x और y का रिलेशन देखा, यहाँ पर x जो है, x को अगर मैंने y से कंपेयर करा तो x का आधा ही तो लिखा है, देखो भाई, तो इसी तरीके से 20 का आधा यहाँ पर क्या हो जाता है, 10। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, P का P% 36 है, P का P% 36 है, तो P का मान पूछना है, तो P का P% 36 है, तो कह रहा है P का मान क्या हो सकता है, लगा P का P% P/100 36, तो P का P करेंगे तो P² हो गया,
और ये 100 उधर चला जाएगा, 36 इंटू 100। अब ये वर्ग है, तो जैसे ये यहाँ जाएगा तो वर्गमूल बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? वर्गमूल। याद करो, तो P बराबर के कितना हो जाएगा? 36 इंटू 100। 36 का मतलब क्या हुआ? 6। बाहर निकलेगा वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 10। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? P बराबर के मतलब 60 का 60 कितने का बराबर होगा? 70। अब आप इसको पढ़ के भी कर सकते थे, अगर आपके दिमाग में चीजें चल रही तो बहुत आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन से देखते भी 60 का 60% किसके बराबर लाना? 36। देखो 60 का 60, 60 का मतलब परसेंट पता आपको? 3/5, 5 से गया 12, 12 3 36। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? तो 200 ग्राम 5 किलोग्राम का किसके साथ है? 5 किलोग्राम के साथ। और यहाँ 200 ग्राम। ये पुलिस, यूपी पुलिस, SI, लेखपाल जैसे क्वेश्चन पेपर जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत आता है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे से कर लो ना, होना नहीं है। हाँ, अब यहाँ 200 ग्राम और 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का वाली चीज तो नीचे आई करेगी। अब 5 किलोग्राम यहाँ ग्राम, देखो ध्यान दो ऊपर क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्यों आया है? यहाँ ग्राम किलोग्राम है या ग्राम है, तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ा है उसे छोटे में बना लेना। तो ये बड़ा है ना किलोग्राम, ग्राम तो उधर छोटा है, तो किलोग्राम को ग्राम में बनाना। तो ये हो जाएगा 5000। ये कितना? 200 इंटू प्रतिशत में बदलना, 100 नहीं बदलना, तुम्हारा गुणा बदल। 200 से चला गया ये, 00 से 00 चला गया, 1 से गया और ये आ गया 25। तो यहाँ आंसर क्या बना? 1/25। अब 1/25 का बेसिकली मतलब अगर आपको अच्छे से पता हो, याद हो, इसका मतलब था 4। कितना था? 4। समझ में आ गया?